चलो, देखो टॉपिक का नाम क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना बिल्कुल ये तुम्हारे 11 के सिलेबस में 12 में इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका यूज हर जगह यूज होगा। ठीक है, इसका यूज ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे यूज ना हो। मैथ के हर टॉपिक में यूज होगा। स्पेशली सबसे ज्यादा इसका एकदम फ्रिक्वेंट यूज होगा प्रोबेबिलिटी में, हम लोग करेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज। अब देखो ये परमुटेशन तुम लोग के जितना पेपर है, जेई मेंस में क्वेश्चन जब आता है तो यहाँ से घुमा के आता है, एनडीए में जब आता है तो यहाँ से घुमा के आता है। इसकी एक तो टॉपिक इजी होता है, समझना आसान होता है, घुमाना भी आसान होता है इसमें। ठीक है, इसीलिए वो घुमाता है इसमें अच्छे से क्वेश्चन को। अच्छा देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज क्या करते हैं तो काउंटिंग में करते हैं। एक दो चीज़ें तो काउंट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब काउंटिंग किस तरह का हो तो यहाँ 10 पेन रख दिया जाए, 10 कलर, 10 डिफरेंट कलर के पेन रख दिए हैं तुम लोग के सामने, और एक उठाना हो तो तुम कितने तरीकों से पेन उठा सकते हो? एक ही उठाना है, एक ही। लेकिन तुम उठाने से पहले सोचो कि कितने तरीके से हम उठा सकते हैं। तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 10। तो 10 तरीकों से पेन उठा सकते हो। कभी लाल उठा ले, कभी काला उठा ले, कभी सादा उठा ले, कुछ तो उठाओगे। लेकिन ऐसे 10 तरीकों से उठा सकते हो ना, कितना आसान रहा। अब बोलते 2 पेन लेना है, तुम 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करोगे, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। 3 बोल देंगे तो फिर क्या करोगे? तो फिर और टाइम लग जाएगा। तुम बोलोगे पहला ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, फिर बाकी 8 में से कोई एक ले लेंगे। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन। फिर मान लो पहले इधर से 2 को चुन लोगे और बाकी 8 में से 1 ले लोगे, तो एक कॉम्बिनेशन, तो ऐसा तो बहुत सारा बन जाएगा। तो इस तरह के जो काउंटिंग रहते हैं, उसमें हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन मतलब तो समझ में आता है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी को कंबाइन करना। ऑल पॉसिबल मिक्सअप की मिक्सचर कितना बन सकता है? 3 गाना दे दिया गया, 3 गाना का मिक्सअप सॉन्ग बना रहे हो। बनता है ना गाना मिक्सअप? तो 3 गाने का मिक्सअप सॉन्ग बना रहे हो, काट-पीट के जहाँ-तहाँ ऐड कर दिए। वैसे ही कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं पॉसिबल, ऐसा रहेगा। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उनको अरेंज करना, ठीक है? अरे सपोज़ करो ए है, बी है, सी है, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट है तुम्हारे पास। 26 अल्फ़ाबेट में से हम बोलेंगे कि एक 3 वर्ड का लेटर बनाओ, सॉरी 3 लेटर का एक वर्ड बनाओ। तो 3 लेटर का वर्ड बनाओगे तो 26 में से कोई 3 चूज़ करोगे। अगर हम बोले 1 लीटर का वर्ड बनाओ, वैसे तो होता नहीं 1 लीटर का वर्ड, लेकिन बोल दिए बनाने के लिए, तो कितने वर्ड बना सकोगे? 26 वर्ड ही बनेगा, क्योंकि 26 ही लीटर है। समझ में आ रहा है? लेकिन बोलेंगे 2 वर्ड, 2 लीटर का वर्ड बनाओ, तब तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक डालना होगा, एक यहाँ पे डालना होगा, तभी जा कर के मेरा एक 2 लीटर का वर्ड बन के निकल के आएगा, ठीक है? तो जब तुम ये वाला वर्ड बनाओगे, तब तुम्हारे मन में आएगा कि कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं। अब ऐसे वर्ड के पहले तुम सिलेक्शन स्टार्ट करोगे। पहले सेलेक्ट तो करें, सजाते तो बाद में रहेंगे ही रहेंगे, पहले सेलेक्ट तो करें। तो जब सेलेक्ट करते हो तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन, यानी सिलेक्शन के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। तो जो जितने सिलेक्शंस तुम बना सकते हो, जितना कॉम्बिनेशन हाथ डाले 26। बचपन में प्लास्टिक का एक आता था ना खिलौना एबीसीडी वाला, अभी भी मिलता है। खेले ही होगे सब लोग, सभी लोग खेलते हैं। ठीक है? ठीक है, तो अब तुम हाथ डाले पैकेट में, कोई 2 ठो लेटर निकल के आ गया, ठीक है? अब 2 लेटर निकल के आ गया, मान लो आया टी, यू। अब तुम सजाने लगे सामने, सजाए गए तो एक बार तो टी यू लिख दिए, एक बार यूटी लिख दिए, दोनों तो अलग-अलग वर्ड बन गया है, ठीक है? तो अब सेलेक्ट करते समय भी दिमाग काम किया तो वो कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद फिर तुम उसको सजा रहे हो, तो जो सजाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परम्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है? तो समझ में आया? तो पहले आता है कॉम्बिनेशन, फिर आता है परम्यूटेशन, ठीक है? कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से दिखाते हैं, परम्यूटेशन को पी से दिखाते हैं। कब दिखाएँगे वो हम बताएँगे बाद में, ठीक है? एक और इंट्रोडक्शन ले लो। सपोज़ करो तुम गए बड़ा बाज़ार, ठीक है? शादी का पार्टी था, ठीक है? किसी का शादी था, इनवाइट किया था तुम लोग को, तुम तीनों गए उस पार्टी में। अब जाने का तुम लोग घर है लिलुआ में। लिलुआ गए हो कभी? लिलुआ कैसे जाते हैं? टोटो से जाते हैं, बस से जाते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। तो सपोज़ करो ये लिलुआ है और तुमको शादी के लिए जाना है धर्मतल्ला, हैं? ठीक है? बीच में पड़ रहा है हावड़ा स्टेशन।
वैसे रीवा से बहुत सारा डायरेक्ट धनतल्ला के लिए गाड़ी जाता है, लेकिन नो कुछ काम है हावड़ा में, ठीक है? तो तुमको यहाँ उतरना मैंडेटरी है, सिर्फ गिफ्ट रैपिंग करने के लिए यहाँ उतर रहे हो, सस्ता में कर रहा हो गिफ्ट रैपिंग वहाँ पे। तो जब तुम लिलुआ से यहाँ गए तो या तो टोटो से जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, और कोई प्लेन व्लेन है? नहीं। बाइक भी ले सकते हो, ओला उबर तो है ही, ठीक है? हाँ, ट्रेन, ट्रेन भी बिल्कुल है, ट्रेन तो आता ही है लिलुआ से हावड़ा। मेट्रो, ठीक है, ट्रेन है, लेकिन हावड़ा से धनतल्ला के लिए तो फिर ये तो तुम्हारा बस एक ऑप्शन है, और अब तो मेट्रो भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है? और एक ओला हुआ जिसको हम बाइक से ले लेते हैं, ठीक है? अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुम कितने तरीकों से धर्मतल्ला जा सकते हो, ठीक है? कहाँ से? लिलुआ से। लिलुआ से धर्मतल्ला कितने तरीकों से जा सकते हो? तुम तीनों एक ही साथ जा रहे हो, ठीक है? जो भी चुनेगा एक ही आदमी चुनेगा। तो देखो तुम क्या बोलोगे, सर हम टोटो से यहाँ आ गए, फिर वहां से कुछ 3 पकड़ गए, ठीक है? तो सपोज करो अगर तुम, हम ये एक्चुअली ये हम क्या समझा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कैसे काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब ऐसे तुम अगर मान लो डायरेक्ट लीलुआ से खाली हावड़ा जाना होता है, सपोज तो उसका रिसेप्शन हावड़ा में ही है, तब डायरेक्ट बोलते सर 4 ही तरीके थे जाने के। लेकिन समस्या कब आ गया, धर्मतल्ला है, मतलब 3 और ऑप्शन मिल गया तुमको, ठीक है? तो अगर लीलुआ से हावड़ा तुम टोटो से गए होगे, तो हावड़ा से धर्मतल्ला जाने के लिए कितने तरीके तुम्हारे पास हैं? 3। तो अगर टोटो पकड़े गए होगे, सपोज करो ये सब कुछ भी नहीं था, केवल टोटो था, तब तो तुम स्ट्रेट बोलते सर 3 ही तरीके हैं मेरे पास जाने के। एक ऐसे, बाकी 3 वहाँ पे, तो कुल मिला के 3 ही होता। इन टोटल तो 3 ही तरीका निकलता। ऐसे जा रहे होते, ऐसे जा रहे होते, या फिर ऐसे जा रहे होते। तो 3 तरीकों से जाते। लेकिन अब बस है, सपोज करो बस है, तो बस के लिए भी 3 हो जाएँगे ना? ऐसे यहाँ पे भी इसके लिए भी 3, ट्रेन के लिए भी 3। टोटल कितने तरीके हो गए? 3 चौक 12, 3 4 जा 12। इतने तरीकों से तुम जा सकते हो कहाँ? धर्मतल्ला, ठीक है? तो ये जो 12 हुआ, ये काउंटिंग की है। ये काउंटिंग कैसे की है? तो देखो इसको एक और तरीके से काउंट करते हैं। कैसे करते हैं? तो जब तुम इन 4 तरीकों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर रहे थे, टोटो से जाएँ, बस से जाएँ, बाइक या ट्रेन से, तो इस पे कोई निर्भर नहीं कर रहा था। मतलब तुम आगे किससे जाने वाले हो, उसका कोई प्रभाव नहीं था। तुम इंडिपेंडेंटली अपना चूज़ कर रहे थे कि इन 4 तरीकों में से हम जाने वाले हैं किसी एक तरीके से। इससे चले गए। इससे जाने के बाद जब यहाँ पहुँचे, तो इसके ऊपर भी इसका कोई चॉइस नहीं था, ठीक है? वो भी तुम अपने तरीके से चूज़ की थी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना बन गया? 4 3 ज़ा 12। तो इसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ अ प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि जब हम लोग के पास कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब चॉइस तुम्हारे पास है। 2 कैटेगरीज़ हैं चॉइस के, दोनों कैटेगरीज़ में जो चॉइस का ऑप्शन है बहुत सारे हैं। एक में सपोज़ करो m ऑप्शन है चॉइस के कैटेगरी में, एक में n ऑप्शन है, ठीक है? दोनों एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसके चॉइस का इसके ही चॉइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वैसे केस में टोटल पॉसिबल जो चॉइसेस होंगे वो m इंटू n होंगे, ठीक है? यही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बनता है। यानी इसको अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, ये बनाना है तुम लोग को, ठीक है? वन कैटेगरी हैव ऑप्शन, नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ऑप्शंस एम, अदर कैटेगरी हैव ऑप्शंस एन, देन टोटल चॉइसेस, देन टोटल चॉइसेस विल बी हैम इनटू एन, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस पे हम कुछ एग्जांपल अभी करेंगे।
हो गया। चलो ये एग्जांपल देखो, बढ़िया एग्जांपल है। देखो एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल ये है, चल एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन या सपोज करो राम, राम हैज टू गो बिटवीन टू स्टेशंस, राम हैज टू ट्रेवल, हो जाएगा, राम हैज टू ट्रेवल बिटवीन टू रेलवे स्टेशंस, टू की जगह 5 कर लो, ठीक है, राम हैज टू ट्रेवल बिटवीन 5 स्टेशंस एंड he has to buy ticket for each destination. How many tickets he has to buy? ठीक, हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि 5 स्टेशन है, 1 2 3 4 5, किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन पे जाना हो उसको टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला टिकट यहाँ का लिया, मतलब यहाँ जाना हो तो यहाँ का टिकट लेना, अगर यहाँ से यहाँ जाना हो फिर टिकट उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक और चीज इसके अंदर ऐड करना था कि वो एक स्टेशन पे केवल एक ही बार जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ही इज अलाउड टू गो ओनली, अनुराग का लड़कियां पूछ रही, बोलती जब से पानी लगा तो इसलिए हम नहीं आ पाए थे, और कभी क्लास और बता, तो बोला ले अभी टाइम है, अब आज ही मतलब तब कब पे पूरा तो पूरा अपने 50 तारीख को यार, 1 घंटा बोला ना, 1 घंटा भी पड़ा ना। अब लड़की होगी, कहा लड़की की कथी होगा, ही इज अलाउड, से तो पूछ ले फोन करके, आएगी तो ठीक है ना, हम तो उसके लिए कल बैठे थे, परसों भी आए थे, बहुत थे जा रहा कि ये सिरे ने गर्दन लग पानी लोग लाइक लाइफ हाइक सब पकते हाई के किसी के लग में जाती, ठीक है, ही इज अलाउड टू गो ओनली वंस इन ईच स्टेशन, ठीक है, यानी एक बार सपोज करो वो अगर यहाँ से निकला, यहाँ गया तो वापस यहाँ ही आ सकता है, किसी और जगह जरूर जा सकता है, ठीक है, हम लोग को ये पता करना है कितने टिकट्स वो खरीदेगा, ठीक है, इन ईच स्टेशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं और तुम लोग के बुक में भर भर के, इज अलाउड टू गो ओनली वंस इन ईच स्टेशन, ठीक है। अब एक बात बताना, वो पहुंच गया, अब किसी भी स्टेशन में तो किसी गाड़ी से ही जाओगे तो किसी न किसी स्टेशन में जरूर खड़ा रहेगा वो, ठीक है, सपोज करो वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा होने के बाद कितने, यहाँ जाना हो, अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो एक टिकट खरीदना होगा, यहाँ से यहाँ जाना हो 3 4, किसका, एक से इधर जाने के लिए तो 4 टिकट तो इधर हो गए, यहाँ से सपोज करो किसी जगह पे चला गया, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं खरीदेगा, वो जहाँ जाएगा वहीं के लिए खरीदेगा, ठीक है, सपोज करो ये यहाँ से यहाँ चला गया,
तो एक टिकट खरीदा। फिर इसको यहाँ से किसी और स्टेशन पे जाना होगा, यहाँ नहीं जा सकता, ये बाकी जगहों पे जा सकता है। तो एक टिकट तो यहाँ पे खरीद लिया। अब यहाँ पे जाने के बाद कितने स्टेशंस अवेलेबल हैं उसके पास? नहीं 3, 1, 2, 3, तो कितने पॉसिबिलिटी इसके पास? फिलहाल यहाँ पे था तो 4 पॉसिबिलिटी थी, 4 हो गए, ठीक है? यहाँ जाने के बाद जब एक जगह चला गया वो, तो वहाँ जाने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी स्टेशंस की हैं? 3, तो उसे 3 टिकट खरीदने होंगे। हम क्या निकाल रहे हैं? हम ये नहीं निकाल रहे हैं कितने टिकट, हम लोग ये निकाल रहे हैं कि कितने टिकट्स वो खरीद सकता है, ठीक है? कितने टिकट वो खरीद सकता है, कितने टिकट वो खरीद सकता है। तो तुम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ जब था तो यहाँ के लिए उसे 4 टिकट लेने पड़े। ले सकता है, लेने पड़े नहीं, ले सकता है। लिया तो एक ही टिकट है, गया तो एक ही स्टेशन पे, लेकिन ले सकता है। लेकिन जहाँ पे चला गया, फिर वहाँ से कितने टिकट ले सकता है वो? 3, क्योंकि वापस यहाँ नहीं आ सकता। इतने स्टेशन बच रहे हैं, केवल 3। तुम देखो ना, तुम इसको यहाँ ना भेज के यहाँ ही भेजोगे तो भी 3 ही टिकट अवेलेबल रहेगा। कहीं भेजो 3 ही टिकट उसको लेना होगा, ठीक? लेकिन अगर यहाँ पहुँच गया 3 टिकट है, सपोज़ करो यहाँ से कि कहीं और चला गया, 4 पे चला गया, ठीक है? अब यहाँ से कितने टिकट अवेलेबल है? 2, और फिर यहाँ से कितने टिकट हो गए? और कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल कितने टिकट्स वो ले सकता है? 10। अच्छा, लेगा कितना टिकट? लेगा ये लेगा तो 4, लेगा 4 लेगा, ठीक है? क्योंकि 4 ही है ना, यहाँ तो खड़ा ही था। कहीं पे एक जगह जगह तो 1 ले लेगा, फिर वहाँ से किसी एक पे जगह 2 ले लेगा, फिर 3 फिर 4, ठीक है? तो लेगा 4, लेकिन ले कितना सकता है? 10, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही क्वेश्चन फँसेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लो। अच्छे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच है, मैन ऑफ द मैच कितने लोगों को बनाया जाता है? तो कितने तरीकों से बनाया जा सकता है मैन ऑफ द मैच? हाँ, कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? नहीं, एक तो बनेगा, लेकिन कितने पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे? जितने प्लेयर्स होंगे तो 2 ही टीम होता है मैच में। नहीं, मैन ऑफ द मैच तो अपोज़िट टीम का ही बन सकता है ना, हारने वाला टीम तो बनता है कि नहीं? 22 हो जाएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है इसके में, ठीक है? तो आंसर क्या होगा उसका? 22, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? पूछ क्या रहा है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है मैन ऑफ द मैच बनने की, ठीक है? राम मैन ऑफ द मैच बनेगा और श्याम बनेगा, दोनों अलग-अलग केस बनेगा ना, लेकिन दोनों खेल रहे हैं मैच में, तो वैसे 22 प्लेयर हैं टोटल, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, पहले ये तुम लोग एक्सरसाइज़ देख लेना 8.2 का है, ठीक है? और तुम रिलेट कर के सॉल्व करना है, ठीक
हाँ, ये पहला ही एक्सरसाइज होगा, चिंता नहीं करना, ठीक है? शुरुआत यहीं से होता है। देखो, एक क्लास है जिसमें 22 गर्ल्स है, 17 बॉयज़। एक क्लास है जिसके अंदर 22 गर्ल्स हैं, 17 बॉयज़ हैं। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट आइदर अ गर्ल और अ बॉय टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन है जिसमें या तो एक लड़की जाएगी या फिर एक लड़का, कोई एक लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्लास को। इन हाउ मेनी वे कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन? कितने तरीकों से ये सिलेक्शन किया जा सकता है? एक ही जन को कराना है, ठीक है? तो कितने तरीकों से हो सकता है? 29 नहीं, 39, ठीक है? दोनों सही बोल रहे हो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है क्या? पहले बनी है, पहले 2 पॉसिबिलिटी रही। पॉसिबिलिटी बनेगा भाई एक ही जन, बनेगा एक ही जन, ठीक है? पॉसिबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। वेज़ टू सेलेक्ट, टोटल वेज़ टू सेलेक्ट अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को सिलेक्शन, जब 2-3 आएगा तब उसका हम फॉर्मूला बताएँगे, ठीक है? रोहित, अनुराग पिछले महीना वाला भेजा है, ठीक है? हम तुमको भेजते हैं पढ़ा कर, फिर समझा? मतलब हाल-फिलहाल में ही भेजा है। ये क्वेश्चन ईज़ी है, ठीक है? ये भी कोई ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रखना नहीं चाहता समझा रोहित, हमको खुद ही बेकार लगता है, तो तेरे को बता दिया। चलो, अब हम बात करते हैं जब एक से ज़्यादा सिलेक्शन करना हो ना, तो वहाँ पे फिर आता है रोल कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशंस का, ठीक है? कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? तो सपोज़ यू हैव एन डिफरेंट थिंग्स, बट तुमको उनमें से केवल 8 चीज़ों को सेलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट ओनली R things at a time. Then total number of combination is NCR. ठीक है, कैसे लिखते हैं? C से पहले C के थोड़ा ऊपर और R क्या है? C के बाद थोड़ा-सा R C के नीचे या NCR फॉर्मूला हम बताएँगे सबका मतलब, ठीक है? हाँ, ऐसे ऐसे करके। N को छोटा लिखना, C बड़ा रहता है, ठीक है? साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना फ्रेंड्स, ठीक है? लगेगा फिज़िक्स में एग्ज़ाम में। उसके अंदर देखना एनसीआर, एनपीआर वो लोग दिया रहता है। तुम लोग का कैलकुलेटर अलग रहता है, कॉमर्स वाला तुम लोग का स्क्वायर रहेगा, उसका साइंटिफिक रहता है, आपका छोटा-छोटा बटन रहता है। सर बोला है मोबाइल ये लगाना है वही। ठीक है जी, उस हाँ, उससे हाँ, ठीक है। तो अब देखो एनसीआर जो लिखे हुए हैं ये, अच्छा वो जो दिल्ली एनसीआर है उसको एनसीआर क्यों बोलते हैं? दिल्ली एनसीआर कोई बोलता है ना, न्यूज़ में दिल्ली एनसीआर में पानी लग गया, दिल्ली एनसीआर में ये हो गया, क्यों बोलते हैं उसको? नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, है ना? मतलब राष्ट्र जो कैपिटल है, उसके छे जिसको माना गया है। तो पूरा दिल्ली, दिल्ली एनसीआर नहीं है।
और दिल्ली एनसीआर में जानते हो, दिल्ली के तो कुछ एरिया है, यूपी का भी कुछ एरिया है, हरियाणा का भी कुछ एरिया है, ठीक है। मतलब उसको माना जाता है कि नेशनल कैपिटल के अंदर वो आता है, तो उसको ध्यान रखा जाता है, गवर्नमेंट उसका थोड़ा एक्टिव होकर ध्यान रखता है उस एरिया का। ये वाला एनसीआर, इस एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल। ये भी हम बताते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तुम लोग आज बहुत कुछ नया चीज जानोगे, ठीक है। अच्छा। अब देखो एक और चीज इसके अंदर, ये जो फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या होता है। अगर हम वन फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब वन होता है। टू फैक्टोरियल लिखते हैं इसका मतलब वन इंटू टू होता है। थ्री फैक्टोरियल लिखते हैं तो वन इंटू टू इंटू थ्री होता है। फोर फैक्टोरियल, ये इंग्लिश में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, वही वाला ही है, लेकिन मैथ्स में इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। फाइव फैक्टोरियल होता है वन इंटू, अब सब वो सब अब देख लो, जितना रहेगा उतना वन से मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। तो ये वैल्यू टू होता है, ये सिक्स होता है, ये इतना हो जाएगा 24, ये 120। सिक्स फैक्टोरियल भी ऐसे ही छः तक मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाता है 720। ठीक है, ऐसे मतलब याद नहीं करना है, बस जैसे वन का मतलब ये है। वन क्या है, जहाँ जहाँ तक है जो फैक्टोरियल है वन से लेकर के वहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ तक है वन से लेकर के वहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनसीआर। तो अगर सपोज करो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3C2, इसका मतलब क्या होगा। 3C2 का मतलब होगा थ्री फैक्टोरियल, फॉर्मूले के हिसाब से थ्री माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। अब थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, थ्री इंटू टू। थ्री माइनस टू वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल मतलब टू इंटू वन। टू टू कट जाएगा, वन वन क्या काटे तो बेकार हो जाएगा। थ्री आंसर आ गया, ठीक है। ठीक। अच्छा, थिएटर में कितना सीट होता है पता है किसी को। मतलब कुल मिला के पता है 56। ज्यादा ही रहता है। बोलो ना, ऐसे गेस करो ना, मेरे को सही ना। 70, 70, 80। चलो 90 मान, 100 मान के चलते हैं, ठीक है, 100 जन रहते हैं, ठीक है। अब मूवी लगा है सही आ रहा, ठीक है। गाना सुन सुन के तुम लोग, सपोज करो पैसा आ गया तुम लोग के पास, कि सपोज करो 200 रुपये घर से मिल गया, कैसे भी करके जुगाड़ भी, ठीक है। तुम तीनों को मूवी देखने जाना है, 100 सीट है, लेकिन लेना है तीन ही। अब क्या है, 200 रुपये में वहां पर रेट अलग अलग चल रहा है, तो तुम देखे कि सबसे सस्ता में 200 रुपये का ही चल रहा है। अब 200 रुपये में जो सामने वाला मिल रहा है उसमें 100 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब 100 सीट, सब 100 60 सीट अवेलेबल है सामने वाला, बाकी के जो 40 है पीछे वाले, जो बालकनी का वो जो सिल्वर और क्या क्या रहता है गोल्ड ऐसे करके, तुम्हारे पास 60 सीट ही अवेलेबल है। तो तुम लोग क्या करोगे, उस पैसे 200 रुपये के बजट में केवल नीचे 60 वाले में से ही आ रहा है, तो क्या करोगे, 60 में से कोई तीन चुनोगे, यही करोगे ना। अब तुम लोग बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ नहीं बैठेंगे, कोई चिंता नहीं है, बस बैठ के देख लेंगे मूवी, ये जरूरी है। तो एक साथ होना जरूरी नहीं है, कहीं भी मिल जाए 3 सीट काम बन जाएगा अपना, ठीक है। तो क्या करोगे तुम लोग, इन 60 सीटों में से कितने चुन रहे हो तुम लोग, तीन। टी, 3C3 क्या बन जाएगा। कितने तरीकों से तुम लोग चूज कर सकते हो, यानी कितने तरीकों से तुम लोग बैठ सकते हो वहां पे, ठीक है। मतलब अगर बैठा करके पिक्चर कोई खींचे उन 60 सीटों का, तो ऑल पॉसिबल इतने पिक्चर्स बन सकते हैं। तुम लोग अलग अलग, हाँ। हाँ ये रहा 60C3 लिख दिए। अब कैलकुलेट करने बैठोगे इसको तो 60 फैक्टोरियल, 60 माइनस 3 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल, 57 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल है, 57 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब देखो 60 टू 57, यहाँ पे 57 में कहाँ, अच्छा ये 60 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के कहाँ तक 60 का, और 57 में मतलब 1 से लेकर के 57 तक, 1/6। तो देखो 57 इसमें भी हुआ होगा ना, 1 से लेकर 57 तो इसमें आया होगा बीच में, तो वो पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर में 58, तो देखो वीडियो में आ रहा है, देखो तो एक बार आ रहा है नीचे में, तो 58 बचेगा, 59 बचेगा, 50 सॉरी 60 बचेगा, बाई में 6 बचेगा, कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 9 8 72 7 40 और 5 45 95, 95 और 7 102, 10 5 5 25 35, ठीक है। इतने तरीकों से तुम लोग सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। 35,000 35,220 तरीकों से तुम लोग सीट चुन सकते हो। कब, जब तुम लोग का साथ में बैठने का कोई पक्का इरादा नहीं है, लेकिन अब हो गया तुम लोग में गहरा दोस्ती, तुम लोग को बैठना है साथ में, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ बैठा है, बस तुम लोग एक लाइन में बैठे हो, मान लो कोई रोने लगा देगा तो पकड़े, कोई शांत तो रहेगा। आजकल बहुत आ रहा है ना, आ देखो सर योर क्या सर, ये कैलकुलेशन, ये देखो 1 से 60 तक मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 से 57 तक है, तो 1 से 57 तक तो कट जाएगा, 58 बचेगा, 59 बचेगा, 60 बचे, बस ये। और ये 6 यहाँ वाला है, ये 3 है ना, तो तुम 3 फैक्टर को क्या लिख सकते हो, 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टर 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाता है, ठीक, वही लिखें 6। अब क्या होगा जब तूने 60 में बैठोगे, ठीक है, तीनों 60 में बैठोगे तब क्या होगा। नहीं, हम मूवी नहीं देखे, वो मेरा दोस्त है ना, वो सुना रहा था गाना गा के, गिटार बजा कर, बंगाली दोस्त है। वो लोग बहुत सीख, बंगाली लोग कुछ ना कुछ जानता है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट एक्टर सीखता है। हम लोग यूपी बिहार में ऐसा क्रेज नहीं है, सबको सरकारी नौकरी है बस, और सरकारी नौकरी दे दोगे बस शांति से फैमिली बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा किस क्या कुछ नहीं। अरे सरकारी नौकरी हो गया। अब सपोज करो तुम तीनों को साथ में बैठना है, चलो साथ वाले क्रेज देख लेते हैं एक बार। अच्छा 60 सीट कैसे है ना, तो 10-10 सीट करके, 10 है, 10 है, 10 10 10, कितना रो बनेगा, 6 रो बनेगा, 4 1 6, ऐसे बनेगा, ठीक है। तुमको 3 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 10 होगा, सॉरी, 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे होंगे। ये जितना इंटरसेक्ट सब सीट है, ठीक है, सब सीट। तो अब तुमको इनमें से सीट को चूज करना, देखो कैसे बनेगा। पहले बात तो तुम तीनों साथ में बैठना चाहते हो, तो इन ये 10, पहले तो तुम क्या करोगे, पहले रूम में जाके क्या कर, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, ये नहीं निकाल रहे कि कहाँ बैठोगे, हम निकाल रहे हैं कितने तरीकों से तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, चूज किए नहीं हो, जैसे वो पॉसिबिलिटी था 35,000 तरीकों से तुम लोग बैठ सकते हो सिनेमा हॉल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले क्या कर सकते हो कि गए और सब भरा था, तुम क्या किए, बोले सबसे ऊपर वाला रो तुमको चाहिए, तो दूर बैठना अच्छा भी होता है। तो यहाँ क्या किया तुम, तीन, तो टोटल यहाँ कितने सीट्स हैं, 10,
10 में से तुमको केवल 3 चाहिए, ठीक है? 10 में से कितना चाहिए? केवल 3 चाहिए। 3 रैंडम नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे, नहीं, तुम लोग को साथ ना बैठना है, एक साथ बैठना है, ठीक है? तो जब 10C3 करते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे? कोई 10 में से कोई 3 मिल जाता था, काम हो जाता। उस केस में तुम लोग दूर वाला भी तुम लोग काउंट कर रहे थे। और मेरा हम क्या बोल रहे हैं? 10C3 में क्या हो रहा था? 10C3 में ये हो रहा था 10C3 में ये हो रहा था कि तुम लोग कोई भी 3 से सैटिस्फाई थे। अब तुम लोग को कोई सा भी 3 नहीं चाहिए, वो तीनों साथ में होना चाहिए, ठीक है? ये एक कंडीशन आ गया। तो जब वो तीनों साथ में होना चाहिए, वो तीनों सीट, इसका मतलब ये हुआ कि तुम या तो ये 3 ले सकते हो, या फिर ये वाला 3 ले सकते हो, या फिर ये वाला, ठीक है? ऐसे करके कोई 3 ले सकते हो, ठीक है? तो एक बात बताना, ये 3 बना, ये 3 एक तरीका बना, इसको छोड़ के तुम ये 3 भी ले सकते हो। ऐसे कितने तरीके इस वाले रो में बन सकते हैं? दोनों। सोचो। 7 तक जा सक 7 तक ही जा सक 7 तक ही जा सक 7 तक या 8 तक। ये वाला पोज़ीशन क्या है? ये 1 है। यहाँ पे भी खड़े होके तुम आगे वाला 3 कब्ज़ा कर सकते हो। बोले गमछा रख दिए, हो गया। लोकल ट्रेन एचटी पहले था रन। यूटी के गिरा। सिनेमा मेरा नहीं चलेगा, ओके? तो ये वाला पोजीशन क्या है? ये 8 पोजीशन है ना? यहाँ पे भी तो तुम रख के 3 अपायर कर सकते हो। मतलब कितने तरीकों से ले सकते हो? 8 ना हुआ? ठीक है, 8 ना हुआ? 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 8 तक लेकर के सामने वाला पूरा ले सकते हो। तो पहले रो के लिए कितने तरीकों से ले सकते हो? 8, 8 वेज़। इन 8 वेज़ यू कैन टेक 3 कंसेक्यूटिव सीट। कंसेक्यूटिव ज़रूरी है, ठीक है? रोहित जामन भाई, वेट, कहाँ जा रहा है? तुरंत से बात करना। बैठ ना यार, हम छोड़ 15-20 मिनट रुक जाओ, हम हाँ, ठीक है। सेकंड रो में भी सेम कहानी रहेगा। ऐसे कितने रो हैं? 6, 6 रो हैं, ठीक है? 6 रो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 रो के लिए 8 है, तो 6 रो के लिए कितना हो जाएगा? 6 इंटू 8। यही था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। याद करो शुरू में क्या था? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, m इंटू n हो रहा था ना? टोटल कितने तरीकों से ले सकते हो? सोचो, 35,000 से 48 तक का तुम लोग सिमट गए, ठीक है? तो अंतर आया कि नहीं? तुम 3 साथ में बैठे और तीनों अलग-अलग बैठे, पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, ठीक है? कंडीशन सेम था, सब कुछ अलग-अलग, मतलब कंडीशन सेम था, वही थिएटर, सब कुछ वही था, इमोशन भी सेम था। लेकिन फिर भी केवल एक चीज़ की हम लोग साथ में बैठेंगे भाई, अलग-अलग नहीं बैठेंगे। तो उस केस में तुम्हारा केवल 48 तरीका लगता है, ठीक है? हाँ? मज़ा आएगा कि नहीं? माथा तो घूमेगा, इसीलिए तो आ रहे हैं। हम तो बोले थे अपने सीट की पेटी बाँध करके रख। इसको नोट कर लो, ठीक है? टप्पा भाई के साथ हाँ, और दोनों उस क्वेश्चन के साथ नोट करो, तो जब भी देखोगे रिवीजन तुम लोग को समझ में आएगा। बस इसमें एक चीज़ ये कर लेना, चलिए सिनेमा हॉल लिख लेना, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। ये वाला क्या था? एनी 3 सीट, एनी 3 सीट आउट ऑफ 60, 60 सीट थे। एग्ज़ैक्टली 3 सीट, 3 कॉन्सेक्यूटिव। कैसे वैसे? नहीं, 8 नहीं बैठ सकते हो, बैठो 3 ही हैं। 8 तरीकों से ले सकते हो, ठीक है? देखो फिर से, यहाँ से तुम देखना चाहोगे तो 3 लोग हैं, यहाँ पे रहोगे तो भी 3 लोग हैं।
ऐसे यहाँ तक तुम 3 कर सकते हो, ठीक है? याद रखना ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन है और ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। समझ में आया ये? हाँ सर। अब तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल इससे तो कम ही रहेगा, ठीक है? ये दोबारा हम समझाए ना, इससे कम रहेगा, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। अब हम बुक के क्वेश्चंस पे देखते हैं। बुक का क्वेश्चन क्या रहता है ना कि थोड़ा सा इजी रहता 20 होगा तो बोलना ना। बहुत कम क्वेश्चन लिया है इसमें। ये लो। नहीं नहीं, उसको रहने दो, उसके बुक से सॉल्व करें। कैसे? जीरो कहाँ पे लिखा? अच्छा, जीरो फैक्टोरियल। देखो, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है? 1 फैक्टोरियल का तो 1 होता ही है, जीरो फैक्टोरियल का भी 1। ये डिफाइन करा गया, माना गया सर, ठीक है? एज्यूम किया हुआ चीजें। चलो, अब देखो क्वेश्चन का अब थोड़ा सा बड़ा रूप देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 99 और 1000, 99 और 1000 के बीच में नंबर्स फॉर्म करने, ठीक है? फॉर्म नंबर्स इन बिटवीन 99 एंड 1000, ठीक है? यहाँ से यहाँ के बीच में नंबर्स फॉर्म करने हैं। अब ये अच्छा, ये 99 और 1000 नहीं करना है, ठीक है? इनके बीच में करना है, समझ में आ रहा है? 99 नहीं करना, 1000 नहीं करना, उनके बीच में करना है, ठीक है? पहला केस क्या है? कई क्वेश्चन है, मजा आएगा। एवरी डिजिट इज आइदर 3 और 7, यानी तुमको केवल 3 है और 7, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब उसमें जैसे तुम लिखते हो 136, 136, तो क्या क्या आता है? 136 आता है। तो वैसे करके जो बोलो, जो नंबर्स होंगे ना, वो 3 और 7 के अलावा कुछ और नहीं हो सकते, ठीक है? अब एक बात बताना, 99 और 1000 के बीच में जो भी नंबर होगा, कितना डिजिट का होगा? तीनों। क्लियर है? यानी जो नंबर बनेंगे उसमें 3 स्पेस ही बनेगा। तुमको क्या गिवन है? 3 या 7, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो अब तुमको इन 3 जगहों को भरना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इन 3 जगहों को क्या करना है? भरना है। किसका यूज़ करना है? 3 7, 3 3 3 लगाओ, जहाँ मन में आ रहा है वहाँ उतना लगा लो। बस ये बताओ कि कितना लगा सकते हो। तो एक बात बताना, यहाँ पे 3 भी लगा सकते हो, 7 भी, 3 और 7, 3 और 7 लगा सकते हो ना? फिर किसी वो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आइदर 3 और 7, ठीक है? आइदर 3 और 7 ओनली, ओनली यहाँ ओनली वर्ड है। और कोई लेटर सॉरी, और कोई डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? 3 7 3 7 3 7। हाँ, तो इस वाले प्लेस के लिए कितने नंबर तुम्हारे पास अवेलेबल था? 2 ठो, 3 और 7। इसके लिए कितना अवेलेबल था? इसके लिए याद है वो शुरू में जो रास्ता वाला बताया था, धमतल्ला वाला में? तो 4
फिर 3, तो क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया था ना, यहाँ भी वही कर दो। कितने नंबर्स बनेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो केवल 8 ही नंबर बन सकता है, ठीक है। टोटल नंबर्स, सो वी कैन हैव, यहाँ लिख लो, वी कैन हैव 8 numbers between 99 and 1000 which have only 3 और 7। क्लियर है। इसको बोलते थे हम लोग, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा वाले सेक्शन में पढ़ता है, ठीक है। ये अरिथमेटिक नहीं, इसको इसका यूज काउंटिंग में ही करते हैं हम लोग। अब काउंटिंग ही करेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक काउंटिंग, बस गिनेंगे कितना क्या हो सकता है, कितना क्या हो सकता है। और इसका यूज तुम लोग अगर पढ़ते हो, एनडीए दोगे, मतलब इस तरह का हाई लेवल का एग्जाम दोगे, तो ये तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई अब दबाव नहीं, जो मन में आ रहा है वो लग रख दो। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, ऑल पॉसिबल नंबर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी भी 3 लेटर का ही बनाना है, लेकिन अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने डिजिट होते हैं तुम्हारे पास? 9 नहीं होते हैं, 10, 0 भी होता है, ठीक है। अब एक बात बताना, तुमको रखना है नंबर्स, पहले वाले प्लेस के लिए कितने पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं? 10। दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए। अब एक गलती कर रहे हो तुम लोग, तुमको बनाना है 3 डिजिट का नंबर। अगर शुरू में 0 रख दिए तो फिर वो 3 डिजिट का बन पाएगा? तो मतलब वहां के लिए कितने नंबर है तुम्हारे पास? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? तो यहाँ क्या आ सकता है, केवल कितना डिजिट बन गया? क्लियर है। सो टोटल नंबर इज 9। ये हम जब टीचर का एग्जाम देने जाते हैं, तो मेरा जब इंटरव्यू होता है, तो हम इसी सब टॉपिक को चुनते हैं। मेरे को ये टफ लगता था, तो हम इसको बार बार पढ़ते थे। मेरा बहुत सबसे इजी टॉपिक यही बन गया है। ये है, प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस है, वो सब नॉर्मली टफ होता है, लेकिन हम इतना डर डर के उसको पढ़े हैं ना, कि वो अब मेरे लिए इजी हो गया है। इसीलिए जैसे वो अनुराग से पूछना, वो बताएगा कैलकुलस में हम लोग कितना दिन से पढ़ रहे हैं। देखो उसका नंबर 12 में कैलकुलस में, उसको एकदम इस बार टॉप जरूर कराना है। मैथ्स में, मैथ्स में मेरा बस एम है, बाकी तो वो अपना देख ही रहा होगा। इस क्वेश्चन का एक अगला पार्ट देखो, नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब एक बार अगर 3 यूज कर लिए तो दोबारा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। याद रखना, ये वीडियो तुम लोग देखना, क्योंकि हम यहाँ पे तो केवल लिख दे रहे हैं प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटीज है, रीजन हम समझा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में लिखोगे तो रीजन तुम लोग को कैसे लिखना होगा, सिंपली हम बता देंगे, ज्यादा नहीं लिख रहे, बुक में जैसे लिखा वैसे नहीं लिखना होगा, ठीक है, हम बता देंगे कैसे लिखना होगा। ऐसे 3 प्लेसेस है। ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस है। ये वाला 10th, ये वाला 100th बोलते हैं, ठीक है। एच, ये यूनिट होता है। तो अगर तुमसे बोले यहाँ पे कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं, मतलब एक नंबर यहाँ यूज कर दिया ना, दोबारा फिर यूज कहीं नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो अगर हम बात करें एट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले हम शुरू किए 100 प्लेस से, ठीक है। 100th प्लेस
एट फर्स्ट 100th प्लेस कितने नंबर पढ़ सकते हैं? 10 नहीं, 9, 0 नहीं आएगा ना। अब 9 तो तुम डाल सकते हो, लेकिन डालोगे कितना? कोई एक डालोगे। 9 डाल सकते हो, लेकिन डालोगे कितना? अब यहाँ पड़ चुका है, तब यहाँ के लिए कितना बचा होगा? नहीं, 0 भी बचा हुआ था। तो कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा है हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ 9 पड़ गया, अब यहाँ के लिए कितना होगा? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? देन एट सेकंड वाला था, ये वाला कह रहा। रिपीटेड वाला इससे पहले वाला था, जहाँ पे शुरू में 9 था, बाद में 10 था, फिर 10 था, क्योंकि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बोल दिया रिपीट नहीं करना चाहिए। तो जो नंबर यहाँ यूज़ कर दिए, यहाँ नहीं लिख सकते, इसीलिए घट गया। चूँकि 0 यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया था, तो 0 भी बच गया था वहाँ के लिए, तो फिर से 9 बन गया था। अब 9 में से एक और यहाँ यूज़ कर लिए, तो 8 ही बचा होगा, तब 8 ही यहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एट सेकंड 10th प्लेस के लिए क्या हो जाएगा? 9। इसको ऐसे लिखो, 8 प्लस 1 यहाँ लिख दो, 0 एक्सक्लूडेड। यहाँ लिख दो, 0 इंक्लूडेड। एट थर्ड प्लेस कितना होगा? 8। सो टोटल नंबर्स आर, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 9 9 9 9 81, 648। तुम लोग मेरे चैनल का शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं? देखा करो, इतना मोटिवेट हो जाओगे कि मोबाइल बंद कर दोगे, ठीक है? फिर पढ़ने बैठ जाओगे। देखा करो शॉर्ट, ठीक है? तो जिस आज का जो वीडियो बताते हैं ब्लास्ट हुआ सर, वो कितना लेट चीजें डालते हैं सर, उसका पता हो जाता है। क्या रिदम आजो, इसे तो बोलते हैं नोट करने के लिए, बुक से पढ़ो, वो तो रिवीजन के लिए वीडियो है। जैसे आज तुम लोग का आज नहीं, अब कल डालेगा। कल जो तुम लोग का पड़ेगा, वो पिछला दिन जो एपी जो हम लोग, जो तुम एब्सेंट थे तुम लोग, वो आया हुआ था, वो वाला पड़ेगा, ठीक है? बाद में थोड़ा फ्रीक्वेंट होगा, एक बार क्लास कंटिन्यू हो जाए ना, उसके बाद हम फिर 4 से, अभी ये 3 भी थोड़ा रुक रुक के डाल रहे हैं, फिर कंटिन्यू डालेंगे, एक बार हो जाए इसके बाद, ठीक है? इसका लास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, हो गया क्या? एक क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है? द डिजिट इन 100th प्लेस इज 7। इस बार अलग कंडीशन है, डिजिट एट 100th। माने 100 प्लेस मतलब वैसे तो 3 प्लेस होते हैं, यही वाला 100 हो जाता है, यहाँ को किसको बैठा दिया? तो अब तो कोई उम्मीद नहीं है पहले के लिए, तो फिक्स हो गया 7। तो इसके लिए तो एक ही तरीका निकला, 7 दिया था, लेकिन इसके लिए कितना तरीका होगा? 10। इसके लिए भी सस, यहाँ कुछ नहीं बोला है रिपीटेशन वैसा करके, ठीक है? यहाँ पे 0 तो बाद में आ ही सकता है, शुरू में नहीं, वो 7 बुक में दिया था, डिजिट एट 100th प्लेस इज 7, क्वेश्चन वही दे दिया, तुम कुछ और डाल भी नहीं सकते अपने इच्छा से, ठीक है? तो जब अपना इच्छा नहीं लगता तब एक ही तरीका होता है। टोटल कितने नंबर्स हो गए? वैसे भी सोचो ना, ये किसके किसके बीच में है? ये 99 और 1000 के बीच में है। और शुरू में 7th कब बैठा? जब 700 से शुरू होता है, और कहाँ तक जाएगा? 799 तक। कितने नंबर्स आ रहे हैं? 100। वही तुम ऐसे काउंट कर लिए, अब ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सुमित, विकास, प्रिंस, समझ में आ रहा है? हाँ, स्टॉप कर दो।